अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। इस शुभ संध्या में श्री सद्गुरुदेव का स्मरण करते हैं कि जिन्होंने अखंड मंडलाकार एक ही परमात्मा स्वरूप का परिचय अल्प में विनाशायास और सभी ग्रंथों मतों विचार प्रवाहों का समन्वय करते हुए हम तक पहुंचाई। और ये उनके इन्हें कार्य जो अवतार को ही यानी लागू होते हैं, जसते हैं, ऐसे महान सद्गुरु का हम स्मरण करते हैं और उन तत्वदर्शी सद्गुरुओं का आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने इस सर्वांग योग युक्ति को संभाला और अधिक से अधिक जनमानस तक पहुंचाने में अथक प्रयत्न किए। ऐसे श्री स्वामी जी डॉक्टर जीवनानंद जी चैतन्य, जो केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला के 5वें संचालक रहे हैं और उनके सहवास से जो कुछ भी हम उनसे जान सके, समझ सके, अपनी अल्पमति के अनुसार वही अपने मित्रों के साथ संवाद स्वरूप करके देने की ये एक कोशिश है, एक प्रयास है। और आप सबने इस प्रयास को दिए हुए प्रतिसाद का पुनः पुनः हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। मित्रों, जाति अन्य किसी भी देश में इस प्रकार का शब्द आपको सुनाई नहीं देगा। जाति ये शब्द भारत को ही यानी इसका कहने का आशय कि भारत में ही सुनाई देता है और जाति की व्याख्या भी भारत में ही समझ में आती है, अन्य जगह नहीं। अन्य जगह रंगों पर होते हैं भेदभाव, या अमीर गरीब के होते हैं, कोई राजनीतिक कम्युनिस्ट और रिपब्लिक ऐसे होते हैं, कोई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऐसे होते हैं, इन्हें वाद के विषय अलग होते हैं। लेकिन जाति ये हमारे भारतीय समाज जीवन का एक ऐसा विषय रहा है कि समय आने पर ये विषय हारने वाले को जिता सकता है और निर्धन को करोड़पति बना सकता है। क्यों? क्योंकि वो जातियों की जो कल्पना है वो पूर्व में धंधे से लगी हुई, व्यवसाय से जुड़ी हुई जो थी, वो आज एक राजनीतिक हथियार बन गई है। और इसी जाति के विषय में सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य क्या कहते हैं, उनके विचार क्या है, उनका देखने का दृष्टिकोण कैसा है। और सद्गुरु से सदैव हमें जागृति और अनुभव ही मिलता है, इसलिए उनके साहित्य को हमने अवश्य ही समझना चाहिए। और यही प्रयास अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल इस मालिका में कर रहा है। आइए देखते हैं कि सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य जाति के विषय में क्या कहते हैं। जाति के कर्म महर्षि और मनु के निर्माण किए हुए हैं। जाति के कर्म महर्षि और मनु के निर्माण किए हुए हैं। जाति के कर्म महर्षि और मनु इन्होंने निर्माण किए हुए हैं। अब देखिए, महर्षि कौन है? जो व्यवस्था संचालन में राजकर्ताओं के सहायक और सलाहकार होते हैं, वो महर्षि ही होते हैं। महर्षि, ब्रह्मर्षि और देवर्षि ये जो होते हैं, ये राजा के सलाहकार होते हैं और जातियों का जो कर्म है वो निश्चित करने का काम महर्षि और मनु, महाराजा मनु ये राजा थे, इनकी एक राज्य व्यवस्था थी और उन्होंने अपने राज्य व्यवस्था के लिए ये जाति के कर्म महर्षि और मनु के निर्माण किए हुए हैं।
और अन्य ऋषि मुनियों के निर्माण किए हुए अर्थात पुराणोक्त कर्म स्वर्ग नरक की कल्पना युक्त होने से जीवों को ब्रह्मपंख में ही डालने वाले हैं। यानी ऋषियों मुनियों ने जो इसके अतिरिक्त भी कर्म निर्माण किए, जाति के कर्म तो निर्माण किए ही, लेकिन पुराणोक्त जो कर्म है वो स्वर्ग नरक की उसमें भावना रख करके उन्होंने निर्माण किए हैं और ये जीव को भ्रम में फंसाने वाले ही है। ऐसा श्री मायानंद जी चैतन्य बुद्ध सूक्त के 145वें पेज के 591वें सूक्ति में कहते हैं। अब जिसे पाप की भावना ही नहीं है वह ऋषि प्रणीत जाति कर्म क्यों कर सकता है? जिसे पाप की भावना ही नहीं है, जिसके मन से द्वेष भावना, द्वैत भावना विलय हो गई है, वो व्यक्ति जाति कर्म क्यों करेगा? क्योंकि अब उसकी जो दृष्टि है वो जाति में तो बहुत छोटी हो गई, अब तो वो विश्व दृष्टि में स्थित हो गया है, तो अब वो जाति के कर्मों को क्यों करेगा और मान्यता देगा? तो ब्राह्मण जाति का पुरुष कुल का कर्म लोकानुग्रह के हेतु केवल दूसरों के लिए करता हो, लोकानुग्रह के कारण दूसरों के लिए, और मुख्यतः वर्ण कर्म करता हो, तो इसी जन्म में मुक्त हो सकेगा, अन्यथा उत्तम गति को प्राप्त होगा। क्योंकि जाति कर्म संबंधी उसकी भावना अंशतः बनी रहती है, नष्ट हुई नहीं रहती। यानी जाति के जो संस्कार होते हैं मनुष्य पर, जाति भावना के, वो यानी इतने आसान नहीं है मिट जाना, उसकी छाया मनुष्य के जीवन पे रहती ही है। तो जाति कर्म की दृढ़ता बहुत कठिन होती है। कर्मानुबंधानी मनुष्य लोके, यह श्री कृष्ण जी ने इसीलिए कहा है कि जाति कर्म की दृढ़ता बहुत यानी कठिन होती है, मजबूत होती है, क्योंकि वो संगठित रूप से आती है और जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाती है। और इसीलिए कर्मानुबंधानी मनुष्य लोग के, कर्म से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है, यह श्री कृष्ण जी ने इसीलिए कहा है। जाति ब्रह्मा देवादिकों के कर्म के अनुसार प्राप्त होती है, तथापि उनमें भी वर्ण स्वभाव पृथक दिखता ही है। यानी वर्ण स्वभाव जो है वो पृथक दिखता ही है। इसीलिए वर्ण स्वयंभू तथा जातियां परिवर्तनशील होने के कारण, वर्ण जो है वो प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, तो और जातियां जो है वो मनुष्य निर्मित रहने से ये, और जातियां जो है वो परिवर्तनशील है। इस जाति का व्यक्ति उस जाति में प्रवेश कर सकता है, परिवर्तनशील रहता है, और इसीलिए जाति कर्म के दृढ़पुट भी वर्ण स्वभाव के कर्म दिव्य चक्षु के निश्चय से किए जाए तो नष्ट हो सकते हैं। दिव्य दृष्टि के प्रकाश में अगर वो अपने दिव्य चक्षु के निश्चय से अगर वो अपने कर्म करता है तो उसका यानी उन कर्मों के संस्कारों से छुटकारा हो सकता है। दिखावटी लोक संग्रह करना हो तो जाति कर्म का नखरा करना, दिखावटी लोक संग्रह करना हो, पैसा हमारा, धान्य हमारा, बनाएंगे हम, और वो जाति के वो सब इकट्ठा होंगे और वधू की जेब खाली, वधू पिता की जेब खाली करके चले जाएंगे। दिखावटी लोक संग्रह करना हो तो जाति कर्म का नखरा करना, यानी उन्हें यथासांग निभाने का प्रयास करना। जाति में अनेक प्रकार का संकर है, ये महत्वपूर्ण है। जाति में अनेक प्रकार का संकर है, अतः जाति कर्म के फंदे में न पड़कर अपने क्षत्रिय स्वभाव का कर्म करना। जाति में अनेक प्रकार का संकर होता है, कुल संकर होता है, देश संकर होता है, ने अनेक प्रकार, दो प्रकार इकट्ठे आते हैं। और अतः जाति के कर्म के फंदे में न पड़कर, यानी जाति कर्म के फंदे से बचकर अपने क्षत्रिय स्वभाव का कर्म करना, अपने क्षत्रिय स्वभाव का कर्म करना। और फिर जाति बहिष्कृत हो जाने का प्रसंग आ जाए
क्योंकि वर्ण कर्म कर रहे हैं हम, ईश्वर की सेवा निरलस निष्पाप और निष्पक्ष भाव से। तो फिर जाति बहिष्कृत हो जाने का प्रसंग आ जाए, अगर जाति के जो लोग हैं वो अगर आपको बहिष्कृत करने का भी प्रसंग आ जाए तो भी परवाह नहीं करना। सर्वधर्मान परित्यज्य का यही आशय है, वर्ण का कर्म करना। भले ही अन्य मेरे जाति कुल आदि का कोई विवाद हो, कोई परेशानी नहीं होगी, वर्ण के कर्म में स्थिर होना चाहिए। यही सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये जो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ, उसका ये तात्पर्य है कि अपने वर्ण का कर्म ईश्वर सेवा भाव से और निष्पक्ष ढंग से करना ही क्षत्रिय का कर्म है, न्याय रक्षा। सब युगों में काल वही रहता है, सभी युगों में काल तो एक जैसे ही रहता है। सुबह सूरज उगता है, शाम को दूसरे जगह प्रकाश देता है, इस तरह वो चक्र भ्रमण में लगा रहता है। और लेकिन यदि काल प्रवाह के अनुसार ही हम चलते तो इतने अवनत न होते। अगर काल के प्रवाह के अनुसार ही अगर हम चलते तो इतने अवनत न होते, क्योंकि काल चक्र प्रकृति नियत गुणों के कर्म के वो उसके निश्चय के लिए है, यानी उस काल के अनुरूप गुण और कर्म को निश्चित करने के लिए ही है। किंतु यह निश्चय छूट गया, जिसके फलस्वरूप जैसे जैसे युग व्यतीत हुए वैसे ही मनुष्य की प्रवृत्ति स्वकीय कल्पित भावनाओं से अपने को कर्ता मानकर वर्तन की ओर तत्पर हो गई। यानी मनुष्य ने अपने आप को कर्ता मानकर यानी प्रवृत्ति कर्ता की हो गई, और फिर करता है तो सब लगा ही हुआ है। उसके बाद स्मृति काल में पदभ्याम उदीरे निशिष्णा इत्यादि मानकर अपनी ओर कर्म का कर्तृत्व ले लिया, और सांप्रत के पुराण काल में इसकी सीमा हो चुकी है, यानी इसकी अति हो गई है। जातीय निर्माण हुई व पंथों का भी उद्भव हुआ, जाति का भी निर्माण हुई और पंथों का भी उद्भव हुआ। सतयुग का वर्ण बीज आज भी विद्यमान है, सतयुग का वर्ण बीज आज भी विद्यमान है। उसका निश्चय करके तदनुसार व्यवहार करने पर जाति बंधन के फंदे से मुक्ति पाकर सफलता प्राप्त होगी। वर्ण निश्चय के अनुसार अगर हम कर्म करें तो जाति बंधन के फंदे से मुक्ति हो सकती है। जाति पंथ पूछे ना कोई, जाति पंथ पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, यह संतों का सिद्धांत है। यानी जाति और पंथ कोई नहीं पूछता, जो हरि को भजता है वो हरि ही हो जाता है। इस उक्ति के साथ यहाँ विराम देते हैं, और बुद्ध सूक्त में जो विषय है वो अत्यंत विस्तार से बताए गए हैं, और आप भी बुद्ध सूक्त मंगाइए और पढ़िए। पता है केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला, मानधाता, ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। धन्यवाद। नर्मदे।